गाइस, तो आज हम देखेंगे कि एक नया पैटर्न आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। इस पैटर्न को मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके का होगा। इसको एक बार पॉज करके वीडियो को आप जरूर ट्राई करें। इसमें सबसे पहले तो ऐसे 1 आएगा, ठीक है। दूसरी बार में इसके साइड में ऐसे आएगा 1 2 1। फिर और नीचे जाएंगे, फिर और ये गैप लेगा 1 2 1 2 3 2 1, ऐसे करके आना है। समझ रहे हैं मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एक के नीचे एक ये बढ़ता चला जाएगा, फिर इसके नीचे से चालू होगा 1 2 3 4, फिर 3 2 1। और ये चीज जो है ये कितना नीचे तक जाना है ये आपको इनपुट लेना है। इस तरीके के ट्राइंगल बन के आने चाहिए, इस तरीके का पैटर्न आपको प्रिंट कराना है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जब ये सिर्फ मान लीजिए मैं एक सिंपल केस लेता हूँ, इसको इतना हटाता हूँ, इतना हटाने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि जब दो लाइनें हैं, दो लाइनों के ऊपर सिर्फ एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है। इतना गैप ये स्किप हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतने का देखेंगे तो ये दो गैप आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये दो गैप की जगह पे यहाँ पे अगर एक लाइन और आती है तो इसके ऊपर तीन गैप आ जाएंगे, तीन लाइन तक जाना है तो ये एक हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एन गैप होते हैं तो पहली लाइन में n-1 टाइम गैप होंगे अगर n लाइन्स टोटल बन रही हैं तो। ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखते हैं। import java.util.hashtag। हैशटैग लगाने से क्या होता है कि यूटिल की जितनी भी यूटिल लाइब्रेरी में जितनी भी क्लासें हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे स्कैनर, बफर रीडर, वो सारी हम यूज कर सकते हैं यूटिल लगाने के बाद। ये एक उसका एडवांटेज कह सकते हैं। यहाँ भी हम मेन फंक्शन का चक्कर नहीं पालेंगे, यहाँ हम सीधे अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। स्कैनर का ये सब कैपिटल बाद में कर लेंगे, पहले पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया एससी नाम से। अब मैं कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, आई जे के एल एम, 5 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए। एक चीज आप जान लीजिए, कभी भी आप कोई जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो एक चीज आपको सबसे पहले करनी है कि प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन के अंदर आते ही सबसे पहले एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाए, ताकि आपको बाद में इनपुट लेने के लिए अलग ना बनाना पड़े। ये एक अच्छे प्रोग्राम की एक कह सकते हैं प्रोटोटाइप होता है कि हाँ बंदे ने पहले ही मतलब इनपुट के लिए ये सब बना रखा है। एक प्रॉपर तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन पहले होते हैं, फिर उसके बाद ये मेमोरी एलोकेशन के ये वेरिएबल डेटाबेस वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना लूप वगैरह लगाना चालू करेंगे। पहला लूप आपके लगेगा बड़ा वाला लूप इनपुट के लिए। पहले इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट के लिए अब यहाँ पे एक चीज को मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एरर। एक तरीके की एरर क्रिएट होती है कई केसेस में, ठीक है। अगर आप मैसेज नहीं देंगे तो एक एरर आती है इनपुट ना लेते वक्त। जैसे मैं आपको अभी पहले करके दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से, बिना मैसेज के इनपुट लेंगे और एक एरर टाइप की आएगी। एरर क्या आएगी? एरर नहीं आएगी, वो नो सिंटैक्स एरर तो दिखाएगा लेकिन एबनॉर्मल रनिंग होगी। जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं, जे इक्वल टू, जे में इनपुट ले रहा हूं मैं, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इससे इनपुट हो जाएगा। अब हम अपना लूप लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितनी लाइनें हैं, लाइनों के लिए सबसे बड़ा लूप लगेगा। लूप यहाँ पे एक लूप के अंदर 3 लूप लगेंगे, वो मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। इंटीजर की नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम पहले ये वेरिएबल्स को डिफाइन कर चुके हैं। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जे, फाइन, आई प्लस प्लस, ये हो गया। इससे क्या होगा, आई 1 है, आई आपका 1 है और 1 से लेके वो जितना इनपुट ले रहे हैं उतनी बार चलेगा। तो इससे हमारी हर बार लाइन के लिए, हर लाइन चेंज करने के लिए हमने एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा वाला लूप पहले से फिक्स कर लिया, ठीक है। ये अब समस्या हमारी खत्म हो गई। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है।
ये मैंने वो बना लिया। अब ये मैं एक बार पैटर्न आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे एक गैप रहा, फिर 1 प्रिंट हो गया, फिर नीचे आएंगे 1 2 1। ठीक है, इधर से ये थोड़ा सा सरक गया है, एकदम नीचे आना चाहिए, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3। ठीक है, ऐसे आएगा, एक भी गैप नहीं रहना चाहिए, 2 3 2 1। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो आया, 3 के ऊपर कितने गैप हैं, यहाँ पे 1 के पास 1 2, 2 गैप हैं, तो 3 लाइनें हैं तो 2 गैप हैं, n लाइनें होंगी तो n-1 गैप होंगे। तो इसी तरीके से ये गैप देने के लिए, और हर लाइन के बाद एक एक गैप कम होता जा रहा है। यहाँ पे 2 गैप थे, यहाँ पे 1 गैप है सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में एक भी गैप नहीं है। तो हमें यही इस तरीके का लूप लगाना है कि हर लाइन के बाद गैप जो है एक एक कम होता जाए। अगर जे में 5 आया है, सपोज जे में 5 इनपुट करता है कोई, तो पहली लाइन में 4 गैप्स प्रिंट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू आई रखेंगे, क्योंकि आई हर बार इंक्रीज होता जाएगा। जब सेकंड लाइन आएगी, सेकंड लाइन में मान लीजिए कितने गैप है, यहाँ पे मान लीजिए किसी ने जे में 3 दिया, और सेकंड लाइन पे आया तो एक ही गैप है, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो एक गैप आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे के ले लेंगे, के में जे इनपुट कर लेंगे, और के माइनस के चलाएंगे आई तक, के चलाएंगे आई तक, ग्रेटर देन आई तक। ठीक है, फॉर के इक्वल्स जे, ये हो गया के। अभी धीरे आपको जब ये रन होगा तब आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। और के को हम कराते जाएंगे माइनस माइनस, ये घटता चला जाएगा, और जितनी बार घटेगा के जब तक आई से बड़ा रहेगा उतने गैप वो देता रहेगा। ठीक है, तो गैप के लिए हमको कुछ नहीं करना है, प्रिंट करा लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंट ln नहीं लेंगे, केवल प्रिंट लेंगे, क्योंकि हमें अगर ln ले लेंगे तो वो लाइन चेंज कर देगा, वो गैप देने की वजह पे। गैप देने के लिए हमें सिर्फ इसको ऐसे करके छोड़ देना है, अंदर एक ये लगा देना है। अब यहाँ पे एक गलती लड़के बहुत करते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैंने 2 चीजें आपको बताने के लिए कही। यहाँ पे एक इनपुट का मैसेज नहीं दिया है, वो वाला यहाँ मैं लिख देता हूँ, नो इनपुट मैसेज। ठीक है, अगर ये एक सिस्टम होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मैसेजिंग का सिस्टम है, डबल हैश लगाने के बाद आप अगर कोई चीज लिखते हैं तो वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है। ये डबल हैश लगा के नो इनपुट मैसेज का मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, और एक यहाँ पे ये लगा दिया, कि सिर्फ आपने सेमी डबल कोलन ओपन करके तुरंत बंद कर दिया है। यहाँ पे भी गैप नहीं आएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी मैं एक मैसेज दे देता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा एबनॉर्मल क्या होने वाला है। यहाँ पे नो गैप बिटवीन कोलन्स। ठीक है, ये वाला हम बाद में देखेंगे, जब रन करेंगे ना तब इसको मैं बताऊंगा कि क्या गड़बड़ होती है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही तो चीज है जो आपको सीखनी है, जो आप पेपर में गलती करके आएंगे, और ये चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये पेपर में गलती करने से आपको बचा लेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम प्रिंट एल एन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गैप का काम कर लिया। अब नेक्स्ट लूप लगेगा प्रिंट करने के लिए। फॉर, अब देखिए ये कैसा है पैटर्न, 1 2 3, यानी कि अगर जे में 5 आया तो 5 तक पहले प्रिंट करेगा। ये तो सिंपल है, हमें सिर्फ एक 5 तक प्रिंट कराने का वो बनाना है। तो हमने एल ले रखा है ना, एल को यूज करते हैं, एल इक्वल टू 1, एल लेस देन इक्वल टू आई, और एल प्लस प्लस, क्योंकि पहली लाइन में 1 तक गया है, दूसरी लाइन में 2 तक गया है, तो nth लाइन में ith लाइन में आई तक जाना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू आई हो गया, एल प्लस प्लस करा लिया हमने। ठीक है, इसका करली ब्रेस ओपन करके अंदर प्रिंट करा लेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फाइन, प्रिंट, अंदर क्या प्रिंट कराना है, अंदर एल प्रिंट कराना है। ठीक है, ये हो गया प्रिंटिंग का। अब हमें ये चीज देखिए, सिर्फ ये 1 2 3 तक तो प्रिंट कर नहीं रहा है, 3 के बाद ये 2 1 वापस भी आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, जैसे 1, नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, यानी डिक्रीज भी हो रहा है। तो डिक्रीजिंग के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा आपको इसके बाद, तो एक लूप हम डिक्रीजिंग के लिए लगा देंगे। और वो चालू कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4 तक तो वो पहले ये वाला लूप प्रिंट कर देगा। फिर 3 2 1 जो है उसके लिए लगाना है, 3 2 1, यानी कि 4 तक तो प्रिंट हो जाएगा, 3 2 1 के लिए, यानी i-1 से चालू करना है हमें। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे 4 तक तो यही प्रिंट कर देगा, 4 से नहीं प्रिंट कराना है नेक्स्ट लूप में, हमें एक कम से प्रिंट कराना है, 3 2 1 से।
तो ये वाले के लिए अब लगाएंगे हम m इक्वल्स टू आई माइनस 1 तक ये वाला चलेगा। जैसे कि वही मतलब एक कम तक से चालू हो, यानी 4 तक, फोर्थ लाइन में 4 से नहीं 3 से चालू हो, 3 2 1 प्रिंट करते हुए चला जाए। और ये कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक प्रिंट करेगा, m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और m को करा लेंगे माइनस माइनस, क्योंकि ये एक मिनट, माइनस माइनस। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं 3 2 1 ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये घटता चला जाएगा। इसके अंदर m को प्रिंट करा लेंगे। फाइन। इसके बाद अब क्या करना है, पहला लूप हो गया गैप के लिए, पहला वाला गैप के लिए हो गया। दूसरा लूप हो गया इंक्रीजिंग प्रिंटिंग के लिए, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 इस प्रिंटिंग के लिए। तीसरा लूप हो गया डिक्रीजिंग प्रिंट के लिए, 3 2 1 2 1 1 ये वाले प्रिंट के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज और देखनी है आपको कि मान लीजिए पहली लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, पहली लाइन में सारे लूप चल जाएंगे। उसके बाद लाइन चेंज करने के लिए एक एसओपी एलएन लगाना पड़ेगा आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लगाना पड़ेगा, ताकि लाइन चेंज हो जाए यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये हटा देता हूं मैं, सिर्फ लाइन चेंज करानी है हमें। लाइन चेंज कराने के लिए आप देख सकते हैं एक सिस्टम होता है, आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लगा दिया आपने, उसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करा है, लेकिन लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये इतना सा काम होगा, लाइन प्रिंट चेंज हो जाएगी। उसके बाद अपना फॉर लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। मान लीजिए आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 होने के बाद 2 क्या लेस देन इक्वल टू है, जैसे जे में आप इनपुट जो देंगे, ठीक है, अंदर आएगा के में 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद वो इस लूप को चलाएगा और ग्रेटर देन आई यानी कि ग्रेटर देन 1 तक केवल 2 में, यानी एक गैप देगा। तो सही है, 2 के ऊपर वाले लाइन में सिर्फ एक गैप है। ठीक है, उसके बाद वो 1 को प्रिंट करेगा लेस देन इक्वल टू आई तक, फिर लौटते वक्त फिर प्रिंटिंग करेगा आई माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये पहली बार में फेल हो जाएगा, पहली लाइन में ये वाला लूप पहली लाइन में फेल होगा, लेकिन तो सही है, केवल 1 ही प्रिंट हो रहा है, इसमें कुछ डिक्रीज होने का तो प्रिंट होना नहीं था। फिर लाइन को चेंज करेगा, नेक्स्ट टाइम फिर ऊपर आएगी, वैल्यू इंक्रीज होगी, ऐसे ये प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। फाइन, ये हटा दिया मैंने इसको। अब इसके एरर्स हटा देते हैं, पहले स्कैनर का एस कैपिटल कर देते हैं, सिस्टम डॉट इन कंपाइल करते हैं। कहीं पे एरर आई है, 1 मिनट, 3 प्लस लग गए यहाँ पे, इसको क्लोज करना था। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर। अब ये देखिए यहाँ पे अब जो एबनॉर्मेलिटी आपको दिखने वाली है वो मेन चीज है जो आपको सीखनी है। ठीक है, क्या चीज, ये चीज जो है कॉपी पे आपको ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन ये इसके नंबर जरूर कट जाएंगे, ये चीज आप जान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको मैसेज दे रखे हैं ना, इसका मैं अभी मतलब समझाता हूँ। नो गैप बिटवीन कोलन का, नो इनपुट मैसेज का, इसका मैं अभी दिखाता हूँ। ये कंपाइल हो गया, इसको क्लोज करते हैं अब। ठीक है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद इसको कॉल कर लिया मैंने। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 दिया, लेट्स से मैंने इनपुट में 5 दिया। ठीक है, 5 देने के बाद प्रिंट करा है, ये देखिए ये किस तरीके का आ रहा है। हमें चाहिए था माउंटेन टाइप का ट्राइंगल, और इनके पास आ गया सीधी सीधी लाइनें। ठीक है, वैसा इनपुट जैसा हमको चाहिए था वैसा नहीं आया है। फिर एक बार कराएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपकी 50 दे दिया, 50 में देखिए किस तरीके का आया, एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का आउटपुट आया है, और जबकि हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो कि एक 90 डिग्री ना बन रहा हो उसमें, इस तरीके का ट्राइंगल टाइप का हमें पैटर्न चाहिए था। ठीक है, इसको अब इस ऑब्जेक्ट को हटाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। वहां पे गैप, नो गैप बिटवीन कोलन है, हमें गैप देना था और कॉलन के बीच में गैप नहीं था। हमें क्या लगा कि सिर्फ डबल कर्ली ब्रेस लगा देने से हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं हुआ। अब बीच में एक गैप देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट मैसेज का एरर नहीं आया, मुझे ये नहीं समझ में आया, लेकिन एरर एक आती है। यहाँ पे एक मैसेज आपको देना पड़ता है कि आप इनपुट करा रहे हैं, एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू, इस तरीके का मैसेज आपको सिस्टम प्रिंटलन में देना पड़ता है। मोस्टली टाइम इस तरीके की एरर आती है। ठीक है, देखते हैं इसमें रन करके अब। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब इनपुट देता हूं मैं, मान लीजिए 5, एकदम सही प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है,
एक यहाँ पे मैसेज देना वैसे एक अच्छी वो रहती है कि एक मैसेज दे देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि ये नॉर्मल सी एक एक्टिविटी है, यहाँ पे एक मैसेज आपको दे देना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैसेज हम दे देंगे, प्रिंट एंटर द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, ये कॉपी पे एक अच्छा असर देता है और कुछ नहीं है, लेकिन ये है ना कि रनिंग टाइम पे कई बार ये प्रॉब्लम कर देता है। फिलहाल तो इसने नहीं किया, हो सकता है प्रोग्राम की लेंथ की वजह से नहीं किया या किस कोई वजह से नहीं किया, लेकिन टेक्निकली एरर एक आती है, इनपुट नहीं ले पाता है, स्टार्ट नहीं कर पाता है प्रोग्राम डायरेक्ट इनपुट पे आपको। ठीक है, हो सकता है ब्लूजो ने कुछ अपडेट किया हो, पिछली बार जब मैंने किया था तो ये मतलब एक तरीके की एरर शो करता है बेसिकली। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कभी इनपुट लें, पहला इनपुट, तो वहां पे आपको एक मैसेज देना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्कैनर का एस कैपिटल रहता है, सिस्टम का एस कैपिटल रहता है, ये सी बेसिक सी चीजें हैं। यूटिल में एस्ट्रिक लगाने का मतलब होता है, यहाँ पे यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते हैं सिर्फ स्कैनर क्लास के लिए। एस्ट्रिक लगाने का, ये वाला जो एस्ट्रिक लगाया है, इसका मतलब होता है सारी क्लास इनपुट ले ली आपने। अब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बफर रीडर भी यूज कर सकते हैं, स्कैनर भी यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं, यूटिल की जितनी भी हैं वो सारी क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी प्रोग्राम जो है परफेक्टली रन हो रहा है, कंपाइल हो गया। अब इसको एक बार और मैं आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, कॉपी नहीं क्लियर। ठीक है, अब यहाँ मैं इनपुट मान लीजिए 10 देता हूँ। 10 में देखिए एकदम परफेक्ट 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 इस तरीके से 10 तक गया, फिर ये आ गया। अब मैं आपको एक एबनॉर्मल ट्रायंगल दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 10 तक तो सिंगल डिजिट है, एक के नीचे एक आएगी, लेकिन 10 के बाद 2 डिजिट नंबर आने, 11 12 13 14, और वो जो है ट्रायंगल में के नीचे दो दो स्पेस लेंगे। दो दो स्पेस लेने का मतलब है एक एबनॉर्मल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ऊपर तो परफेक्ट रहेगा, इक्विलेटरल रहेगा, लेकिन नीचे जाने के बाद वो ट्रायंगल जो इक्विलेटरल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं एक बार और रन करके बड़ी वैल्यू लेके आपको दिखाता हूँ। ये चीज 50 लेते हैं, ये देखिए अब 50 के ग्राफ में ये देख रहे हैं, पहले यहां तक तो सही आया, 10 तक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का कुछ दिख रहा है। ठीक है, 10 तक नहीं, 9 तक ही दिखेगा, यहाँ भी एक जीरो जाता है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक हल्का सा टिल्ट आता हुआ आपको दिख रहेगा, यहाँ पे टिल्ट सा दिख रहा होगा। इधर की और वैल्यू सिंपल सी आ रही है, क्योंकि 9 तक आती है, 10 तक आती है। उसके बाद इधर वैल्यू बढ़ती सी दिख रही है, 3 3 डिजिट का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आज का प्रोग्राम था।